दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर्स टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मानसून का मौसम चल रहा है और इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक बारिश हो रही है और इसके चलते पौधे को लगाने में, उसके ग्रो होने में काफ़ी समस्या आ रहा है। बहुत सारा पौधा हमारा ख़राब हो गया जिसे हटाना पड़ गया है। कुछ का तो समय हो गया था वो फ्रूटिंग का, तो उसके कारण वो फल देना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा पानी होने की वजह से बहुत सारे पौधे हमारे ख़राब हुए। किसान भाइयों लोगों को भी बहुत इससे परेशानी हुई है। जो भी खेती कर रहे हैं सारे लोगों को ये परेशानी का समय है। तो आज हम ये करने जा रहे हैं कि अपने जो हमारा पौधा ख़राब हो रहा है, हमने कुछ पौधा हटा भी दिया है, लेकिन अभी की स्थिति में जो पौधा हमारा ख़राब है हमारे गार्डन में, उन सबको आज हम हटाएंगे और उसकी जगह उसके मिट्टी को पलट देंगे और फिर फ्रेश मिट्टी उसको तैयार करेंगे, उसमें कुछ और चीज़ मिलाकर, ताकि उसका न्यूट्रिशन फिर से आ जाए मिट्टी में। क्योंकि पिछला पौधा लगा तो उसने मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन ले लिया था, तो अब उसमें कुछ और लगाने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई पौधा आप हटाएं तो उसके बाद हमेशा ग्रो बैग की मिट्टी को पलट देना चाहिए। पलट के अगर धूप है तो 1-2 दिन धूप में सुखा भी देना चाहिए। धूप नहीं भी है तो भी आपको उसको मिट्टी को फिर से तैयार करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं अभी कौन कौन सा पौधा हमारा ख़राब हो गया है, उसे हटाना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा भिंडी का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया और इसमें ग्रो बैग में हमारे 3 पौधे एक साथ लगे हुए थे, ये और ये सब अब फ्रूटिंग ऑलमोस्ट नहीं दे रहा है। इसमें एक है लगा हुआ, लेकिन वो भी ख़राब। देखिए इसमें मिलीबग का भी इफेक्ट हो गया है थोड़ा नज़दीक का भी, तो जिसके चलते इसको हटाना ज़रूरी है। तो हम आज इस सब को हटा रहे हैं। आज हमने अपने माली भाई को भी बुलाया हुआ है। देखिए हमारे माली हैं। नमस्कार। इनका नाम अभय है और ये 3-4 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको बागवानी में मदद करते हैं। इनके बारे में बता दें कि ये हमारे पास यहाँ रामकृष्ण मिशन है, जहाँ की क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग दिया जाता है बागवानी के संबंध में, खेती के संबंध में। तो इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, इसीलिए इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का हम यूज करेंगे। और सभी को नमस्कार। और मेरा नाम अभय कुमार महतो और हम खेती बाड़ी टोटल जैविक से ही करते हैं। 6 महीना सुपरवाइज़र का हम ट्रेनिंग किए हैं वहाँ से। वहाँ क्या क्या आपको सिखाया जाता था? फूल के बारे में, सब्जी के बारे में, टोटल जैविक ही करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ माली भाई हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। देखिए आप इसके जड़ को भी देख सकते हैं, जड़ में भी गांठ पड़ रहा है, जिसके कारण अब इसका ग्रोथ संभव नहीं था। तो इसलिए भी हम इसको हटाना ये ज़रूरी हो गया था। ये तीनों पौधा हम हटा दे रहे हैं, उधर रख दीजिए। ये भी एक भिंडी का पौधा है, जिससे हम 6-7 बार भिंडी ले चुके हैं। तो अब इसको भी हटा देना ठीक रहेगा। हालांकि एक भिंडी इसमें है, इसको तोड़ लेते हैं। देखिए ये भिंडी है, इसके साइड से ब्रांच निकला था, उसमें हो रहा था, तो इसको भी हटा देते हैं। देखिए इसका जड़ को भी आप देखें तो छोटा छोटा गांठ पड़ गया है जड़ में, तो अब इसको हटा देना ही सही होता है। ऑलमोस्ट फ्रूटिंग बंद कर चुका है, फ्रूटिंग देना, तो इसको भी हटा देना ठीक रहेगा। तो हम इसे हटा देते हैं। सबसे पहले जो हमने सपोर्ट दिया था इसको हटाते हैं। चलिए भाई बाबू, इसको भी हटा दीजिए, खींचिए। दोस्तों लतर फिर से बारिश आ गया है, तो बारिश में भीगते हुए हम लोग ये शूट कर रहे हैं। और
लत्तर को काट देते हैं, क्योंकि ये सब जगह पकड़े रहता है। इसका जो ब्रांचेज पतला पतला निकलता है जिससे ये सपोर्ट लेता है, तो इसको काट देते हैं। ली हटाइए इसको भी, क्योंकि तार उलझ गया है, इसको हटाइए, ठीक करिए। दोस्तों, हमने ग्रो बैग से मिट्टी को निकालकर पलटने का तैयारी कर लिया है। ये हमने ये प्लास्टिक फैला दिया है और अब हम इसमें जहाँ जहाँ से हमने पौधा हटाया है उस ग्रो बैग की मिट्टी को इसमें पलट देंगे। ये कैरेट में हमने करेला का लगाया हुआ था पौधा, तो उसके मिट्टी को हमने अभी पलटवा दिया है। दोस्तों, ये ग्रो बैग है, इसमें भिंडी लगा हुआ था, इसकी मिट्टी को भी हम पलट रहे हैं। दोस्तों, 2 ग्रो बैग और एक ये जो कैरेट होता है प्लास्टिक वाला, इन तीनों की मिट्टी को हमने पलट दिया है। और इसमें जो ये जड़ वगैरह निकल रहा है, जड़ फैला हुआ जो था, इस सब को हटा देना ठीक रहता है। वैसे अगर आप नहीं भी हटाएंगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हटा देना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए हम इसे हटा दे रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने पुराने ग्रो बैग की मिट्टी को पलट दिया था, इधर फैला दिया था ताकि धूप में ये सूख जाए। जब भी एक बार पौधा से हम फल ले लेते हैं, कोई भी तरह का हो, सब्जी हो या कोई भी फल हो, तो उसकी मिट्टी, ग्रो बैग की मिट्टी को पलट देना चाहिए, धूप में कुछ सुखा देना चाहिए। धूप में सुखा देने का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में अगर किसी तरह का कीट का प्रभाव हो गया हो या कोई फंगस का प्रभाव हो गया हो या उसके अंडे वगैरह वहाँ मिट्टी में हो गए हों या दीमक वगैरह का प्रभाव हो गया हो, तो उस सब का प्रभाव धूप लगने से ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम लगातार पानी दे के सिंचाई करते हैं अपने पौधे का, तो इससे मिट्टी हमारा जो होता है वह सख्त हो जाता है और मिट्टी में चिपचिपापन भी हो जाता है। लगातार पानी रहने से जो कादो वाली स्थिति होती है, कीचड़ वाली स्थिति, वो हो जाता है। तो जब भी एक बार हम फल, इससे सब्जी ले लें या फल ले लें, तो मिट्टी को पलट देना अच्छा रहता है। धूप में सुखा देने से हमारा मिट्टी जो होता है वो पहले से बढ़िया हो जाता है और उसमें जब हम कुछ लगाते हैं, जैसे कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं या कुछ और भी पोषक तत्व देते हैं, तो उसका प्रभाव पौधा खूब अच्छे से ग्रहण करता है। तो इसीलिए धूप में सुखा देना चाहिए। तो हमने ये धूप में इसको सुखा दिया मिट्टी को। मिट्टी में अब हम जो जो चीज़ मिलाएंगे उसे आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रेत मिलाएंगे, बालू जिसे कहते हैं। बालू मिलाने से मिट्टी हमारा पोरस हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नीम खली मिला देंगे। ये नीम खली है। इतना नीम खली मिला देते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमें थोड़ा चूना मिला देते हैं। मिट्टी जितना है उसके हिसाब से छोटा चम्मच है, इससे लगभग 2 चम्मच हमने।
अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम इसे खूब अच्छे से मिला देंगे, सारे चीज़ों को खूब अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, हम अपने माली भाई अभय जी के सहयोग से मिट्टी बनवा रहे हैं और मिट्टी में हमने बालू थोड़ा सा मिला दिया, रेत, सैंड जिसे कहते हैं, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला दिया, थोड़ा चूना उसमें डाल दिया और थोड़ा नीम खली डाल दिया। दोस्तों, जब हम दोबारा मिट्टी तैयार करते हैं या मिट्टी को पौधे के लायक बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कोकोपीट भी देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम कोकोपीट नहीं मिला रहे हैं क्योंकि कोकोपीट का काम होता है मॉइस्चर बना के रखना। अभी मानसून का मौसम चल रहा है और वैसे ही हमारे मिट्टी में नमी खूब अच्छे से है, तो इसीलिए अभी हम, और पहले जो हमने मिट्टी बनाया था उसमें हमने कोकोपीट डाला था, तो इसीलिए अभी हम इसमें कोकोपीट नहीं मिला रहे हैं। कोकोपीट भी जब दोबारा मिट्टी निर्माण करें तो कोकोपीट भी मिलाना चाहिए, तो इस बार हम नहीं मिला रहे हैं। उसके पीछे ये रीज़न है। तो मिट्टी हमारा लगभग अच्छे से मिल गया है, तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने ग्रो बैग में और अपना ये जो हमारा कैरेट है प्लास्टिक वाला, ये दोनों में भरेंगे। तो दोस्तों, ये हमने ग्रो बैग जिसको खाली किया था उसी को भरते हैं आज। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पुआल का जो कटिंग है, जो पशु को खिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे बिचाली भी बोलते हैं कई जगह, कई पंजाब साइड, नॉर्थ साइड में इसे पड़ाली बोला जाता है। तो वो है, देखिए हमने अपने लेकर के आए हैं हम बाहर से, लीजिए निकाल के थोड़ा। ये हमने मिट्टी भर दिया। अब हम इसमें पौधा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आज दोपहर में हमने पुराने अपने ग्रो बैग की मिट्टी को पलट के और फिर उससे फ्रेश मिट्टी बनाया। उसमें सब कुछ डाल करके वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, उसमें नीम खली को डाल दिया था, थोड़ा रेत बालू भी डाल दिया था और ये सब चीज़ मिला करके हमने नया जो है सो मिट्टी को फिर से बनाया और ये बैग तैयार किया था। ये ग्रो बैग हमने तैयार किया था, ये दोनों और ये। लेकिन वो दोपहर का समय था, इसलिए उस समय पौधा लगाना सही नहीं होता है। तो अब शाम का समय हो गया है, तो अब हम पौधा लगाने जा रहे हैं। तो आइए पौधा लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने बीज से पौधा यहाँ उगाया है। ये बैगन का है, ये हरी मिर्च का पौधा है। तो इसमें हम बैगन लगाएंगे और हरी मिर्च लगाएंगे उसमें, और इसमें हम पालक का लगाएंगे बीज। पालक का बीज हम लेके आए हैं, तो इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले बैगन लगाते हैं हम इसमें। तो इसके लिए जगह बना लेते हैं और 3 पौधा हम इसमें लगाते हैं।
दोस्तों, मौसम चल रहा है मानसून का। बरसात लगातार हो रहा है, देना चाहिए कोई भी पौधा लगाने के पहले। इससे ये होता है कि किसी भी तरह के कीटनाशक वगैरह का जो प्रभाव होता है मिट्टी में, उससे पौधे का बचाव हो जाता है। दोस्तों, ये बैगन का पौधा है, इसे लगाते हैं। पहला पौधा लग गया, अब हम दूसरा पौधा लगाएंगे। ये दूसरा पौधा लग गया और ये तीसरा पौधा हम लगा देते हैं। ये 3 बैगन के पौधे हमने लगा दिए हैं और थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं ताकि अंदर कुछ एयर बबल्स वगैरह हो तो वो हट जाए। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम पौधा नया लगाते हैं, बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके बाद लगाने के बाद पानी देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी मौसम इतना ज़्यादा मानसून का है, बरसात का मौसम है, दिन में भी खूब बारिश हुई है, तो मिट्टी पूरा गीला है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें हम पालक लगा देते हैं। ये पालक का बीज हम लेके आए थे, इसको लगा देते हैं। पालक के बीज को लगाने के लिए 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक तो हम इसमें लाइन बना सकते हैं और उस पर डाल सकते हैं, या रैंडमली भी हम छींट सकते हैं। तो अभी हम रैंडमली ही इसको छींट दे रहे हैं। अब इसको ऊपर से मिट्टी से हल्के से ढक देने की ज़रूरत है। तो ये मिट्टी है,
ये तो दोस्तों अब इसमें हम हरी मिर्च का पौधा लगाने जा रहे हैं, जो हमने बीज से पौधा तैयार किया था। ये इधर है, इसे हम लगाएंगे। 3 पौधा हम इसमें लगाते हैं, इसीलिए 3 जगह बना रहे हैं। तो एज यूजुअल पहले थोड़ा सा मिट्टी में हम ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल देंगे। ये पहला पौधा लगा। ये दूसरा पौधा लगा दिए। दोस्तों देखिए, आज हमने ये ग्रो बैग दोपहर में तैयार किया था और अभी शाम का समय हो गया है। तो अब हम इसमें बैगन का पौधा लगा दिए 3, इसमें 3 हरी मिर्च का पौधा लगा दिए और यहाँ हमने पालक के बीज को हमने छींट दिया है। तब देखते हैं ये आगे कैसा रहता है, और जैसा होगा फिर हम आपको इसका अपडेट भी देंगे। तो वीडियो समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज हमने अपने पुराने बैग में जो भी पौधा था जिससे फ्रूटिंग लगभग बंद हो चुका था या कम हो चुका था, तो उसको हमने हटाया। जिसमें भिंडी के पौधे थे, हरी मिर्च के पौधे थे, करेला के पौधे थे, इन सब को हटाया और मिट्टी को पलट के धूप में सुखाया। फिर उसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कि नीम खली हो गया, जैसे उसमें थोड़ा चूना पाउडर डालना हुआ, थोड़ा उसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, थोड़ा सा गोबर खाद भी मिलाए और ये सब मिला करके थोड़ा हमने रेत भी डाला उसमें और मिट्टी को फिर से तैयार किया और ग्रो बैग को भरा। लेकिन चूंकि दोपहर का समय था, उसमें पौधा नहीं लगाना चाहिए, तो हम शाम में अभी आए और आकर के इस पौधा को लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ बात करते हुए। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।